हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो छड़ की अक्ष किस दिशा में ठहरेगी और क्यों? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे सर्वप्रथम प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। तो बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम जिनके नज़दीक किसी चुंबक को लेके जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि उनके नज़दीक लेके जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ कि अगर हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए कि ये क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं तो ये इसकी विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं? मामूली से चुंबकत्व हो जाता है इनके विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में क्या हो जाता है? इनके चुंबकत्व आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हल की तरफ। तो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो छड़ है उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया है। ये नॉर्थ और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक छड़ ली और इस छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर क्या कर दिया? लटका दिया। तो बच्चों, हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जाएगा। तो बच्चों, हमें पता है कि ये जो पदार्थ है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो यहाँ पर ये तो प्रारंभिक अवस्था थी जब हमने इसको रखा था। तो ये कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगी? इसकी जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो गई है? लंबवत हो गई है। अब इसका रीज़न क्या है? कि इसका कारण ये है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बाह्य क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकत्व हो जाता है। यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ में बाह्य क्षेत्र की, तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा यहाँ पर कि पहला तो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत लंबवत प्रति चुंबकीय पदार्थ बाह्य क्षेत्र बाह्य क्षेत्र की विपरीत दिशा में बाह्य क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकत्व होता है। क्या होता है? बाह्य क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाता है? इसमें चुंबकत्व हो जाता है, जिस वजह से ये क्या हो जाती है? लंबवत हो जाती है। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।